आपका ये समाज का और आपका सरकार की जो है नियम वगैरह ना जी, वो जो है उसका भी ख्याल करना पड़ता है। अब अगर माना किसी के संग कोई एक्सीडेंट हो जाता है जी, तो कार का एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से हुआ तो वो कहते हैं जो कार वाले ने ही जो है वो गड़बड़ किया। तो वैसे ही जो है किसी दिन भी फिर इसमें कि बिष्टी जी जो हैं तो नैनीताल पहुंच गए कि भाई साहब आपने इसका ये कर दिया है और ये जो है इतने करोड़ का आदमी था तो इतने का क्लेम जो है बनता है। तो अब भाई साहब के पास तो 1 रुपया नहीं हुआ तो अब एक क्लेम कहाँ से देंगे। तो प्रसाद लीजिए आप लोग सामने, प्रसाद लीजिए आप लोग, अपने आप लीजिए, सेल्फ हेल्प। तो ये जो है सिर्फ इसको यहाँ पे जो है आध्यात्म और मेडिटेशन योगा उस लाइन में ही हम लोग करते हैं। माना वो जो है महाराज ने जब कहा था कि तुम यहाँ पे और सेवा करो तो माँ ने कहा मेरे बस का नहीं है कि मैं ट्रस्टियों को जवाब दे सकूँ। तो उन्होंने कहा फिर उन्होंने कहा मैं तो घूमूंगी भगवान के नाम को करूँगी। इसीलिए माँ को उत्तराखंड की मीरा कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल उस पर रहती थी। कभी भी जो है चलते चलते इसको समाधि लग जाती थी, भाव समाधि लग जाती थी। खाना देते देते जो है तो खाना देते देते ऐसा है कि वो करछी जो ऐसी रहती थी, ऐसा करना पड़ता था कि खाना डाल हम खाना खाएं। कहीं पे भी उसको भाव समाधि लग जाती थी। माँ 13 किलोमीटर नैनीताल से गुरु महाराज के दर्शन करने जाती थी भवाली वाले रास्ते में। आप वो शूट करिए कि कैसे साधना होती थी। एक दफे जो है महाराज बैठे हुए थे वहाँ हनुमानगढ़ी में, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने कहा हटदा, उन्होंने कहा महाराज भक्ति को उठाकर फेंक दे। उनने उठाया और माँ को पहाड़ी से नीचे को डाल दिया। देखिए ना सब वो था। वो वहाँ से जाके वहाँ पर एक पत्थर है जो आज लोग दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पे रुक गई। माँ ने अपना ऐसा करा, आके फिर बैठ गई। तो लोगों के ये समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। उसमें हरदा बाबा का और माँ का दोनों टेस्ट दे दिया कि हरदा किसी को भी आप हिम्मत कर सकते हैं उठा के पहाड़ी में फेंक दें। उन्होंने ओबे किया, फेंक दिया। और किसी को कहते हैं जिसको पहाड़ी से फेंके उसको गुस्सा ना आए। माँ ने कुछ नहीं, आके फिर बैठ गए। तो महाराज के वहाँ ये होते थे विश्वास। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें लोगों को बताएं कि आत्मिक जो है आत्मिक शक्ति बढ़ाएं और इस लाइन पे काम करें जो हम लोगों का जो है जन्म है कि इसलिए है कि ह्यूमन बीइंग के लिए और अपनी आत्मा के लिए जाने वाले दिन के लिए कि आप क्या करते हैं। एक दफ़े क्या हुआ, ये तो आपकी फिल्म कम पड़ जाएगी। एक दफ़े क्या हुआ जी, हमारी एक ताई थी मिसेज बिस्ट जी, प्रिंसिपल हुई वो जी, आर्य कन्या में, जी, रिटायर हो गई। जी, माँ ने कहा क्या करती है घर में, मेरे साथ चल। तो 1.5 साल वो माँ के साथ रही। तो एक दिन क्या कहती है वो, तो एक बात समझ में नहीं उन मेरे तेरे जी, मैं तेरे घर अभी मुझे क्या फैज से बता तो तू। उन्होंने कहा घूम रही है, भजन कर रही है, क्या के फैज तो होना चाहिए। उन्होंने कहा क्या फायदा। उन्होंने कहा मेरे साथ रह के तेरे को एक ही फायदा हो सकता है, वो ये है कि जब तू मरेगी तो तेरे को बैंड बाजे के संग ले जाएंगे और घर में मरेगी तो 4 आदमी भी इकट्ठा करना मुश्किल पड़ जाएगा। और वो क्या करेंगे कुछ पता नहीं।
कैसे वो करेंगे पता नहीं, और कैसी हालत में होगा, भाई यही फर्क है। तो ये जो है यही होता है, मात्र जो कमाई होती है उस समय के लिए होती है इस लाइन की, कि जाते समय वो कोई ऐसी चीज लेके न जाए जिसकी वजह से रिबर्थ की नौबत आए, और वहाँ जिस भी योनि में जाए वहाँ पे भी वो वही चीज़ें उनको झेले, और फिर कभी मनुष्य योनि में आए तो साथ में वो जो है इतने संस्कार लेके आए कि पूरी जिंदगी भर में भी उनका निपटारा नहीं कर सके, तो फिर वो आध्यात्म के तो वहाँ कहाँ जाता है वो। तो उसको ये जो है जब पढ़ता है वो करता है, जब आत्मा पे विश्वास करता है, आत्मा पे की लाइन पे सोचता है, आत्मा की लाइन में पढ़ता है और मौन रहता है और अगले कर्म क्रिएट नहीं करता है। मौन रह के जो है आप जो कर्म करते हैं वो अपने हाथ पांव से करे या दिमाग से करे, वो नहीं करना शुरू करते हैं तो आप न्यूट्रल होते हैं। तो उस समय जो महाराज का ये कहना है, दुनिया में हूँ दुनिया से तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा पर खरीदार नहीं, वो यही है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, वही मूल जो है ईशावास्य उपनिषद। आध्यात्म मात्र इतना ही है, अब उसके बाद उसको त्यक्त भाव से उपभोग है। बहुत बहुत आप लोग प्रसाद लीजिए। ध्यान के आप